ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 9, है ना। शायद लेक्चर नंबर 9 ही होने वाला है। इससे पहले 8 लेक्चर और हैं, उनको देख सकते हो आप पहले, है ना। तो ये क्लास 12th फिजिक्स का यानी कक्षा 12वीं की भौतिकी का अध्याय 9 चैप्टर 9, है ना, रे ऑप्टिक्स, हिंदी मीडियम में लेक्चर नंबर 9 होने वाला है ना। इससे पहले और भी लेक्चर हो चुके हैं। तो इस चैप्टर का नाम है किरण प्रकाश। किरण प्रकाश की क्या होता है ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे बिंदु होते हैं, जैसे उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अवतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण जो था वो भी पढ़ लिया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ और थी वो था दर्पण सूत्र, हमने लगभग पढ़ लिया। अपवर्तन था, अपवर्तन के अंदर के भी मुख्य बिंदु हमने जो भी थे वो पढ़ लिए सारे, है ना। अब आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, जैसे कहते हैं लेंस निर्माता सूत्र। ये एक तरीके से कहूँ तो इस चैप्टर की जान है, यानी हर बार 60 से 70% चांसेस रहते हैं कि इस टॉपिक में से ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा कि लेंस निर्माता सूत्र जनरेट कीजिए, और संभव हो तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, है ना। इसे इंग्लिश में कहा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अब जितने भी बंदे नए हैं जो नोट्स वगैरह चाहते हैं उनके लिए बता दूं कि नोट्स के लिए आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप यूट्यूब पर से प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है ग्रुप की, वहाँ पर जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ नोट्स वगैरह आपको फ्री देखने को मिलेंगे, है ना, कोई भी फीस नहीं है। आप 11th के भी ले सकते हो, 12th के भी ले सकते हैं, एज यू विश। ओके, तो बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। सबसे पहले हम पुरानी चीज़ों को कुछ रिवीज करते हैं। मैंने आपको सूत्र बताया था क्या, कि हमारे पास कोई भी इस तरीके से गोलीय पृष्ठ है तो उस पर प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो जो सूत्र निकल के आएगा वो क्या होगा, N2 बटा वी माइनस N1 बटा यू बराबर N2 माइनस के N1 बटा आर। ये अपना सूत्र था। अब बी यू क्या होता है ये तो आप अच्छे तरीके से जानते होते हो। वी होता है अपना प्रतिबिंब की दूरी, यू होता है अपना बिंब की दूरी, बिंब यानी जिसका प्रतिबिंब बना रहे हैं, आपका बनाया था तो यू, है ना। N2 माइनस N1 आर वक्रता केंद्र होता है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे, है ना। N2 बटा वी है माइनस N1 बटा यू है, N2 माइनस N1 बटा आर है। अगर माध्यम परिवर्तित हो जाए, ये कब किसके लिए है ये मैंने आपको बताया था, ये उस लिए है जब हम माध्यम 1 से जा रहे हो माध्यम 2 में, है ना। ये इसके लिए है। अगर हम माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ जहाँ पर भी N2 है, यहाँ जहाँ पर भी N2 है उसकी जगह पे N1 आ जाएगा, N1 आ जाएगा। और जहाँ पर भी N1 है, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसकी जगह पर N2 आ जाएगा, N2 आ जाएगा। तो होगा क्या है, उसकी जगह पर N1 उसकी जगह पर N2 उसकी जगह पर N1 और इसके लिए N1 आपको इसकी जगह हवाई पर जहाज N2। मोड बंद करना होगा। जी मैडम, ठीक है। तो N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन यू इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन आर। जब वस्तु माध्यम 2 से 1 में जा रही हो, 1 से 2 में नहीं, उसके लिए ये सूत्र हम पहले जनरेट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दोबारा लेक्चर को देख लेना, फिलहाल यहाँ पर रहो। ओके, तो ये दोनों चीज़ों को पढ़ चुके हैं। मैं आपको उत्तल पृष्ठ क्या होता है, अवतल पृष्ठ क्या होता है ना, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, इसको भी पढ़ा चुका हूँ। इधर लिख दिया हमने उत्तल और इधर लिख दिया हमने अवतल। मैंने आपको क्या बताया था, उत्तल जो होता है वो इस तरीके का होता है और अवतल जो होता है वो इस तरीके का होता है। तो उत्तल को अगर आप सर्कल पूरा करते हो तो उसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर निकल के आता है। लेट्स रिमूव द सर्कल। तो ये उत्तल है और इसका वक्रता केंद्र कहाँ पर निकल के आएगा, इधर। और ये अवतल है, इसका वक्रता केंद्र कहाँ पर निकल के आएगा, इधर, क्योंकि इसका सर्कल पूरा करोगे तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर बन रहा है ना। लेट्स मी इंट्रोड्यूस क्या होते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और बता देंगे तो बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अब ये हमारे पास एक गोला है, इसका केंद्र कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर केंद्र होगा। ये हमारे पास एक गोला है, इसका केंद्र कहाँ पर होगा, यहाँ पर इसका केंद्र होगा। अब मैं क्या करूँगा, पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा करूँगा, इसके एक एरिया को कट कर दिया मैंने इस तरीके से, है ना, और इसके भी एक एरिया को मैंने इस तरीके से कट कर दिया, है ना। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, दो पृष्ठों का निर्माण हो गया। इनमें से एक पृष्ठ है अपना उत्तल पृष्ठ, है ना, ये होता है अपना उत्तल पृष्ठ और ये होता है अपना अवतल पृष्ठ।
है ना। उत्तल पृष्ठ कैसा होता है, इस तरीके से उठा हुआ, है ना। और अवतल पृष्ठ कैसा होता है, इस तरीके से थोड़ा धसा हुआ सा, यानी उसका जो उठा हुआ भाग होता है वो इस दिशा में होता है, जैसे इसका है ना, जैसे ये, है ना। तो ये हो गया उत्तल और ये हो गया क्या हो गया अवतल। अब उत्तल है, इसका वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, वहाँ पर जहाँ पर ये धसा हुआ है। देखो ये धसा हुआ एरिया है इसका, ये तो फूला हुआ है, तो जो धसा हुआ एरिया है उधर ही वक्रता केंद्र होता है। तो जैसे ये रहा अपना उत्तल, है ना। तो इसका सर्कल पूरा करोगे तो इधर कहीं पर आएगा, तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर आएगा, है ना, जो इसका धसा हुआ भाग है। ठीक उसी तरीके से ये अवतल है ना, ये अपना अवतल है, तो अवतल का किधर आ रहा है, इधर, है ना, जिधर इसका धसा हुआ भाग है। तो ये रहा अवतल, इसका धसा हुआ भाग ये है। इसका सर्कल पूरा करोगे तो भी वक्रता केंद्र अपना यहाँ कहीं पर निकल के आएगा, है ना। अगर इस पृष्ठ को मैं ए नाम दे दूँ, इस पृष्ठ को मैं बी नाम दे दूँ, है ना, तो ए के कारण वक्रता केंद्र इधर है और बी के कारण वक्रता केंद्र इधर है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। और अभी जो चीज़ आप देख रहे हो ये कांच से निर्मित ये एक लेंस है। क्या है, ये एक लेंस है जो प्रकाश की किरण का अपवर्तन कर देता है। प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, मैंने आपको बताया था, जब भी वस्तु विरल से सघन में जा रही होती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। और अगर वो सघन से विरल में जा रही होती है तो वो अभिलंब की ओर, एक तरीके से रिवीजन चल रहा है, इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अभिलंब की ओर, मैं चाहता हूँ ये टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, अभिलंब की ओर हो जाती है ना। ओके, तो ये मैंने आपको क्या बताया था, ये कांच का बना हुआ है ना। तो ये कांच है तो इसका माध्यम अलग होगा, इसको माध्यम 2 नाम दे देता हूँ मैं, है ना। बाहर का जो माध्यम है उसको ए नाम दे देता हूँ, माध्यम 1। यहाँ पर वायु है तो वायु है तो विरल माध्यम हो गया ये, है ना। और ये कांच का है तो ये सघन माध्यम हो गया, है ना, डेंस मीडियम हो गया। और ये क्या है, ये भी अपनी वायु है, बाहर का वातावरण है, तो ये भी माध्यम एक ही रहेगा, माध्यम 3 नहीं होगा, ये माध्यम एक ही रहेगा। कौन सा, विरल, क्योंकि ये दोनों सेम है, इधर भी वायु इधर भी वायु। कांच का जो एरिया है वो ये वाला है, तो ये माध्यम अलग हो गया, माध्यम 2। अब हम प्रकाश की किरण गुजारेंगे, प्रतिबिंब निर्माण करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से किन किन चीज़ों का निर्माण होता है और फॉर्मूला अपना निकल के आता है। देखो मेरे पास एक प्रकार है, अगर वो काम कर जाता है तो ठीक है, इसी से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे नहीं लगता ये भाई सब काम करेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। देखो इस तरीके का प्रकार आप सभी के पास होता है ना। अब आपको क्या करना है, इससे लेंस ड्रॉ करना है। कैसे, इस तरीके से, ये तो गोल सर्कल बन गया भाई। अरे भैया काम कर रहा है वो तो बढ़िया तरीके से, है ना, ऐसे। ओके ओके ओके, ये इस तरीके से आपको क्या करना है, एक पृष्ठ आपको इस तरीके से बना लेना है। ओ माय गॉड, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है वो सब कैंसिल हो गया, हट गया, पर कोई नहीं, अपन आगे करते हैं कंटिन्यू। कभी कभी ऐसे एरर आते रहते हैं। तो हम पढ़ रहे थे लेंस मेकर फार्मूला। ओके, यहाँ पर अपन ने प्रकार ले लिया, तो मैं इससे दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ, अगर ये वर्क कर जाता है इस बार भी तो ठीक है, वरना मैं हैंड से ड्रॉ कर दूंगा, है ना। तो ये तो काम नहीं कर रहा, चलो ये इतना काम कर रहा है ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे इस तरीके से एक पृष्ठ बना लेना है ना, इस तरीके से एक। ओके, इसको लाओ और थोड़ा सा उल्टा करना है इसको, है ना। और जैसे यहाँ पर बनाया है एक, वैसे ही यहाँ पर एक और बना लेना है। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, एक लेंस बन जाएगा। एक परफेक्ट आपको लेंस ड्रॉ कर लेना है। चलिए छोड़ो, इसके चक्कर में फालतू में नहीं पड़ेंगे अपन, अपन ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, शेप लेकर एक। थोड़ा ठीक से ड्रॉ नहीं होगा, बट आप मान के चलना कि वो तो बढ़िया ड्रॉ हो गया, है ना। ठीक है, जैसा हो गया वो, है ना। उसकी एजेस बिल्कुल पतली नहीं हुई कि बिल्कुल पतली हो गई हो, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना क्या बन गया, एक लेंस बन गया। तो इसके अध्ययन का माध्यम हो गया N2 और बाहर के माध्यम हो गए N1। ठीक है, ये विरल माध्यम है, कैसे हैं, विरल है।
और ये कैसा है, डेंस है, सकन माध्यम है ना। अब इसके मुख्य केंद्र से इस तरीके से मैं अगर एक रेखा निकालता हूँ तो वो मुख्य अक्ष होती है लाइक इस तरीके से। ये क्या हो गई, मेन एक्सिस हो गया अपना, मेन एक्सिस। ओके, अब यहां से अपन क्या निकालेंगे, एक प्रकाश की किरण निकालेंगे ऐसे। और यहाँ पर अपनी कोई वस्तु है ना, पी से दर्शा देते हैं, मान लीजिए पी है ना, यहाँ पर अपनी कोई वस्तु है, पी से दर्शा दिया मैंने इसको। तो ये कहाँ से जा रही है, विरल माध्यम से जा रही है इस तरीके से। अब विरल माध्यम से जा रही है, अब यहाँ आने पर ही क्या हो गया, इसका माध्यम परिवर्तित हो गया। अब माध्यम परिवर्तित होगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है उसको समझो, है ना, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, रिविजन होगा। ये हमारे पास एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ को मैं नाम दे देता हूँ ए, है ना, इस पृष्ठ को मैं नाम दे देता हूँ ए, है ना, ए वाला पृष्ठ है ए, ठीक है। अब इस ए पृष्ठ में अगर आप देखोगे तो जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो इस ए का वक्रता केंद्र भी होगा कोई, ए का वक्रता केंद्र क्या होगा, इस तरीके से है ए, है ना। तो इसका वक्रता केंद्र वो होगा जो इसका दशा हुआ भाग होगा। इसका सर्कल पूरा करो, यहाँ कहीं पर, इधर इस दिशा में, तो ये रहा, तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर होगा, सी ए, सेंटर ऑफ ए, है ना। ये इस तरीके से है, तो इसका केंद्र अगर आप इस तरीके से सर्कल पूरा करते हो, सॉरी ये भी गया, बहुत प्रॉब्लम है यार, कोई नहीं, लेट्स मी ड्रॉ अनदर सर्कल। ओके, और ये हो गया इसका इस तरीके से मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर अपना कोई पी रखा हुआ है, ये पृष्ठ अपना ए है, ये पृष्ठ अपना बी है। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, इस तरीके से कोई पृष्ठ है तो इसका जो दशा हुआ भाग होता है, इसका वक्रता केंद्र इधर होता है, और जो इस तरीके से पृष्ठ है इसका दशा हुआ भाग ये है, इसका सर्कल भी इधर बनेगा तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। सेम इसी तरीके से ये वाला जो पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा, सी ए, है ना, और ये वाला जो भाग है इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा, सी बी, है ना। देखो, है ना, इसका ये इधर वाला और इसका ये इधर वाला, तो इसका भी ये इधर वाला और इसका भी ये इधर वाला, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, है ना। अब ये बिंदु P है, इस बिंदु से P की किरण निकली इस तरीके से। अब हम सभी जानते हैं ये माध्यम अपना N1 है, ये माध्यम N2 है और ये माध्यम दोबारा N1 है ना। तो अब यहाँ से प्रकाश की किरण निकली तो ये माध्यम N1 से N2 हो गया, यानी माध्यम परिवर्तित हो गया। माध्यम परिवर्तित हो गया तो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो जब हमारी प्रकाश की किरण जो होती है वो कहाँ से कहाँ जाए, अगर वो जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, है ना। और सघन से विरल में जाती है तो दूर हट जाती है। तो देखो ये जा रही है विरल, ये विरल है और ये अंदर का कैसा है, डेंस है, यानी सघन है। तो क्या होगा, किधर की ओर जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो प्रकाश की किरण को जाना कैसे चाहिए था, प्रकाश की किरण बिंदु P से आई है इस तरीके से, तो ये नॉर्मली ऐसे चली जाती, राइट। प्रकाश की किरण ऐसे आई है तो ऐसे चली जाती। अब इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ऐसे चली जाती है, लेकिन क्या ये ऐसे जाएगी, नहीं, प्रकाश का अपवर्तन है तो ये मार्ग अपना बदल लेगी। कैसे, वक्रता केंद्र है ये सी है, इससे एक इस तरीके से मैंने लंब डाल दिया। इसका कलर जो है चेंज करना पड़ेगा अपने को, कलर रखते हैं इसका ये वाला, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके से हमारे पास कोई भी सर्कल है उस पर अगर आपको लंब डालना है तो उसका जो केंद्र है ना, उससे इस तरीके से लाइन खींच दो। तो वैसे ही ये पृष्ठ है और इसका वक्रता केंद्र ये है, तो केंद्र से इस तरीके से लाइन खींच दो तो ये लंब ही होगा, है ना, लंब ही होगा। अब प्रकाश की किरण किधर की ओर होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये क्या है, अभिलंब है। तो इसको जाना ऐसे चाहिए था प्रकाश की किरण को, है ना, लेकिन जाएगी कैसे, वो ऐसे, यानी जाना ऐसे चाहिए था उसको ऐसे, लेकिन ऐसे गई नहीं, थोड़ा इधर की ओर हो गई। ये क्या है, अभिलंब है, तो ये अभिलंब की ओर हो गई, है ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है इस तरीके से। ओके, मैं इन सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा नाम लिखे हुए हैं जिनसे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, है ना। ओके, राइट।
तो इस तरीके से होगी प्रकाश की किरण। अब देखो यहाँ पर जैसे ही प्रकाश की किरण आती है, ये माध्यम 2 है और ये माध्यम अपना N1 1 है, तो माध्यम 2 से माध्यम 1 दोबारा माध्यम परिवर्तित हो गया, माध्यम परिवर्तित होगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, राइट। तो यहाँ पर दोबारा प्रकाश का अपवर्तन होगा, है ना, जैसे यहाँ पर हुआ था, है ना। तो अब यहाँ पर देखो प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रही है, N2 सघन माध्यम है, N1 विरल है, तो अब जा रही है वो सघन से विरल में, और जब भी सघन से विरल में जाए तो वो किधर हो जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। पहले किधर हो गई, देखो ऐसे जाना चाहिए था, इस इधर हो गई थोड़ी, ये जो अविलंब है इसकी ओर झुक गई है, अब अविलंब से दूर हटेगी, क्यों, क्योंकि अब विरल से सगल में नहीं जा रही, सगल से विरल में जा रही है। तो इस वाले पृष्ठ के लिए जहां पर प्रकाश का अपवर्तन होगा, उसके लिए अगर आप देखोगे तो वक्रता केंद्र ये है ना, CB, ये पृष्ठ ए है और ये पृष्ठ बी है, और बी पृष्ठ के लिए मैंने ये बता दिया है आपको पहले से ही, ये है, ओके। तो प्रकाश की किरण कैसे चली जाएगी, नॉर्मली इसको जाना कैसे चाहिए था बेचारी को, नॉर्मली ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाती यहाँ पर, है ना, इस तरीके से, है ना। थोड़ा डायग्राम पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जाती है, प्रतिबिंब बनता I डैश, लेकिन अब किधर जाएगी वो, ये जो अविलंब है ये इससे दूर हट जाएगी और इधर चली जाएगी, ऐसे यहाँ पर बिंदु I बनाएगी, है ना, बिंदु I पर। देखो दोबारा देखो, इस चीज़ को दोबारा समझने की ज़रूरत है ना, मैक्सिमम बच्चे यहीं पर कंफ्यूज रहते हैं। प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, डुचुक करती हुई यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर देखा तो भैया ये माध्यम दूसरा है, माध्यम दूसरा है तो इसके अनुसार चलना पड़ेगा, है ना। तो अब मुझे जाना तो ऐसे था, सीधा जाती, ऐसे 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 आई तो सीधा चली जाती, लेकिन अब मेरा यहाँ पर अपवर्तन होगा, है ना, और अविलंब ये वक्रता केंद्र से आया ही है, तो मैं किधर की ओर जाऊँगी, अविलंब की ओर जाऊँगी, क्यों, क्योंकि मैं जिस माध्यम से आ रही हूँ वो सघन है, और जिसमें जा रही हूँ, सॉरी, मैं जिस माध्यम से आ रही हूँ वो विरल है, और जिसमें जा रही हूँ वो सघन है, और विरल से जब भी सघन की ओर जाऊंगी तो मैं किधर हो जाऊंगी, अविलंब की ओर। तो जाना तो मुझे ऐसे चाहिए था, लेकिन मैं ऐसे हो गई, क्यों, क्योंकि इधर अविलंब है तो मैं अविलंब की ओर हो गई, इधर नहीं हुई अविलंब से दूर, अविलंब की ओर हो गई, है ना, इस तरीके से। अब गई यहाँ पर पहुंची तो पता चला बाहर फिर से विरल है, तो पहले तो मैं कहाँ से कहाँ आई, विरल से सघन में, तो अविलंब की ओर हो गई, लेकिन अब तो अविलंब से दूर हटना है, तो इसका अविलंब क्या है, इसका अविलंब ये है। अब प्रकाश की किरण नॉर्मली जाती कैसे, ऐसे जाती, है ना, तो अब ये क्या होगी, ऐसे अविलंब से दूर हो गई, ये अविलंब है तो अविलंब से दूर हट गई, ऐसे अविलंब की ओर नहीं हुई, अविलंब से कैसी हो गई, अविलंब से दूर हो गई, अविलंब से दूर हो गई। तो वो जैसे नॉर्मली जाती तो यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता, लेकिन अब उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, ओके। तो प्रकाश की किरण नॉर्मली ये गई है और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए था, यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर बना, ओके। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी इस चीज़ को समझने में, ओके। अब यहाँ तक समझ गए हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता ही होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो गोली पृष्ठ का फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले बता दिया था, क्या होता है, N1/V माइनस N2/U बराबर N1 माइनस N2, सॉरी गलती से लिख दिया, N2 पहले आता है, N1 बाद में आता है, N2 माइनस के N1/R, है ना। तो इस तरीके से अपना फॉर्मूला जो है जनरेट हुआ है ये, ओके। तो यहाँ पर N2/V है, V क्या होती है, V होती है वस्तु की दूरी, U क्या होती है, U भी से तुम, तो हम तुम्हारा प्रतिबिंब बना रहे हैं तो तुम्हारी दूरी, किसी और का बना रहे हैं तो उस प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी उस वस्तु की दूरी जिसका हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, है ना, और R वक्रता केंद्र की दूरी होती है, ओके। तो अब हम लिख लेंगे, हम अलग अलग के लिए लिख लेंगे, पहले हम लिखेंगे पृष्ठ ए के लिए, फिर कर देंगे पृष्ठ बी के लिए, ठीक है, ए के लिए भी देख लेना, बी के लिए भी देख लेना, पृष्ठ ए के लिए देख लो नॉर्मली, ओके। ये अपना पृष्ठ ए है, इसके लिए, तो उसके लिए वस्तु कहाँ पर है भैया, अब यहाँ पर प्रतिबिंब तो हम देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब आई बढ़ रहा है, लेकिन हमें वस्तु का नहीं पता, और इस बी, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, देखिए ये वस्तु पर अब हमारा पृष्ठ ए है, ये वाला हमारा पृष्ठ ए है इस तरीके से, है ना। तो इसके लिए प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है बिंदु पी से, है ना, ऐसे आ रही है बिंदु पी से, और कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो प्रकाश की किरण पी से आई और इस तरीके से ऐसे चली गई,
पी से आई ऐसे चली गई। तो पृष्ठ ए के लिए ये पी क्या है, वस्तु है, और ये आई डैश क्या है, उसका प्रतिबिंब है ना। उसे बी पृष्ठ से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर बी पृष्ठ है या नहीं। ए के लिए पी क्या है, अपनी वस्तु है, और आई डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो बस सबसे पहले हम ए के लिए करते हैं, पृष्ठ ए के लिए दर्पण सूत्र लगाते हैं। क्या होगा, n1 से n2 में जा रही है पृष्ठ ए के लिए, n1 से n2 में जा रही है, ठीक है, n1 से n2 में, n1 विरल है अपना और n2 कैसा है, सघन है। तो n1 से किधर जा रही है, n2 में जा रही है। तो क्या हो जाएगा ये n2 बटा v, v क्या होती है, वस्तु की दूरी, है ना। तो ये n1 है और ये n2 है, तो ये v क्या होती है, वस्तु की दूरी, हाँ सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, v होती है अपनी, यहाँ पर लिख देता हूँ, v होती है अपनी प्रतिबिंब की दूरी और u होती है अपनी वस्तु की दूरी, u भी से तुम्हारी दूरी। तो ये हमारा क्या है, p वस्तु है और i डैश प्रतिबिंब है। तो इसके लिए पृष्ठ ए के लिए ये ओ होता है अपना सेंट्रल पॉइंट तो, है ना। तो ओ से लेकर आई डैश, ए के लिए हो गई ओ से लेकर n2 बटा ओ से लेकर आई डैश, है ना। क्या होता है सूत्र दोबारा याद रखना, यहाँ पर लिख देता हूँ, n2 बटा वी माइनस n1 बटा यू बराबर n2 माइनस के n1 बटा आर। किसके लिए, जब जा रही हो अपनी 2 से 1 में, अगर 1 से 2 में जा रही हो तो n1 बटा वी माइनस n2 बटा यू बराबर n1 माइनस n2 बटा आर। कुछ नहीं, n2 की जगह n1 आ गया, n1 की जगह n2 आ गया, बस। और ये सूत्र कैसे आया, पिछले लेक्चर के अंदर जाकर देख लेना, ओके। तो यहाँ पर n2 बटा v आता है। v क्या होती है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, है ना। तो अब पृष्ठ ए के लिए P से प्रकाश की किरण निकली और आई डैश पर प्रतिबिंब बना। वास्तविकता में आई डैश पर नहीं बना, प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, लेकिन इस पृष्ठ ए के लिए तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, है ना। तो उसके लिए प्रतिबिंब की दूरी O से लेकर आई डैश होगी, जो कि मैंने लिख दी, है ना। अब देखो प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, इधर जा रही है, तो ये होते हैं निगेटिव और ये होते हैं पॉजिटिव। आप सभी जानते हो ये वाली सारी चीज़ें निगेटिव होगी, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ये इस दिशा वाला हम जनरली पॉजिटिव ही ले लेते हैं। सॉरी फिर से मैंने उल्टा बोल दिया, आज पता नहीं दिमाग किधर उठ रहा है, 2 बार कट गया ना, इसीलिए इधर ना आएगा नेगेटिव, इधर आता है पॉजिटिव, है ना। तो ये ओ आई डैश, ओ से लेकर आई डैश इधर आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, ओके। सूत्र में n2 बटा वी माइनस n1 बटा यू माइनस n1 बटा यू। यू क्या होती है, यू जो वस्तु है अपनी उसकी दूरी, तो वस्तु क्या है, पी है, तो ओ से लेकर पी तक की दूरी, ओपी। अब ओपी नेगेटिव आएगा, है ना, इधर ले रहे हैं ना, इधर नेगेटिव है, जैसा मैंने पहले भी लिख दिया, जैसे प्रकाश की किरण आती है उधर नेगेटिव लेते हैं, तो ओ से लेकर पी कैसा होगा, नेगेटिव, बराबर n2 माइनस के n1 बटा। अब ये सी क्या होती है, यहाँ पर आता है आर क्या होती है, वक्रता केंद्र की दूरी। तो इस पी ए पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ ए के लिए वक्रता केंद्र ये है सी ए, वक्रता केंद्र सी है, ओ से लेकर सी ए, नेगेटिव या पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव, ओके। तो ये अपने पास निकल के आ गया चुन्नू सा मुन्नू सा सूत्र। बी के लिए ओके, तो बी के लिए n2 से n1 में जा रही है, n2 से n1 में जा रही है, तो उसके लिए सूत्र ये नहीं लगेगा n2 माइनस n1 वाला, इसके लिए सूत्र लगेगा n1 माइनस n2 के लिए। ये तो होता है जब n2 से n1 में जा रही हो, ये होता है n1 से n2 में जा रही होता हो, तो n2 की जगह n1 आ गया, कुछ नहीं, तो आएगा n1 अपॉन वी, तो n1 अपॉन वी। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है, आई तो क्या हो गई, ये प्रतिबिंब बन रहा है, हम सभी जानते हैं। बी के लिए प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, आई के लिए, है ना, जो प्रकाश की किरण इधर से आ रही है इसके लिए ये प्रतिबिंब बना है आई। अब मजेदार बात यहाँ पर क्या है, समझो, इसकी वस्तु किधर है, इसकी वस्तु तो है ही नहीं यार, ये तो हमने देख लिया कि वस्तु आई है, सॉरी प्रतिबिंब आई है, इसकी वस्तु तो है ही नहीं बी के लिए। क्यों, क्योंकि देखो बी के लिए प्रकाश की किरण किस तरीके से आ रही है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक और पृष्ठ, उससे समझने की कोशिश करना। ये पृष्ठ बी है, उसको ए से कोई मतलब नहीं है कि प्रकाश की किरण ऐसे आई है, बी के लिए तो ये मुख्य अच्छा इस तरीके से, है ना। और प्रकाश की किरण कैसे आ रही है, प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, ऐसे, है ना, थोड़ी ऐसी थी ये, इस तरीके से जाना, उसको ऐसे चाहिए था, ऐसे गई, है ना। अब इसको देखो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ इनफाइनाइट, इसको करते जाओ इनफाइनाइट, ये कभी जाके नीचे टकराएगी नहीं इस पृष्ठ से। तो ये तो यार इनफाइनाइट से आ रही है, कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से। तो इस बी के लिए तो वस्तु अनंत पर पहुंच गई, है ना, वस्तु अनंत पर पहुंच गई, कहाँ पर है, पृष्ठ पर, यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर होती तो भी एक बार को मान लेते, वो तो ऊपर ही कहीं पर पहुंच गई,
अब इस तरीके से इसकी वस्तु तो बन नहीं पाएगी। तो हम याद है पहले क्या करते थे, है ना, जैसे हमारे पास ये दर्पण होता था, है ना, और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा होता था, इस तरीके से वस्तु जारी होती थी ऐसे, और एक वस्तु जारी होती थी ऐसे, सॉरी, एक वस्तु जारी होती थी ऐसे और दूसरी वस्तु जारी होती थी ऐसे। तो ये कभी नहीं मिलने वाली, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। तो हम क्या करते थे, हम लेते थे इनको पीछे, और पीछे लेकर ऐसे लाते थे और पीछे लाके मिला देते थे। तो इस तरीके से अपनी एक प्रतिबिंब बन जाता था, है ना। इधर प्रतिबिंब नहीं बन रहा तो इधर प्रतिबिंब बना लेते थे। इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते थे। सेम चीज़ यहाँ पर लगेगी। देखो ये जो प्रकाश की कण है यहाँ पर तो नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकाश के कण को ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ऐसे गई और फिर इसको दोबारा ले आए इस तरीके से। कैसे, इसको मैं नेक्स्ट पेज में समझाऊंगा तो ही आप बेहतर तरीके से समझोगे। ये पृष्ठ है और ये क्या है, अपनी वस्तु है आई, इसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा, ये इस तरीके से जा रही है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा लेके आते हैं, इसको उल्टा ऐसे उल्टा खींचते हुए लाते हैं, उल्टा इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसकी जो वस्तु है यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन ये वास्तविकता में नहीं है, ये हम कल्पना करके मानते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं आभासी बिंब। जैसे आभासी प्रतिबिंब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, वैसे ही ये आभासी बिंब होता है ना। जिन्होंने पहले पढ़ा है उसको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, तो इसके लिए क्या हो गया, वस्तु हो गई आई डैश, ये बिंब हो गया, क्या बिंब हो गया आई डैश, आभासी है, वास्तविक नहीं है, आभासी है ना। और वस्तु क्या हो गई, सॉरी, प्रतिबिंब क्या हो गया, ये आई, वस्तु और बिंब एक ही होते हैं, आई डैश और ये प्रतिबिंब। ओके, तो ये होगा n1/v, n1/v, v यानी वस्तु की दूरी, तो हो जाएगी ओ आई, है ना, ये ओ आई। और बिंब कहाँ पर है, ये प्रतिबिंब की दूरी तो आई हो गई, बिंब की दूरी आई डैश होगी, ओ से लेकर आई डैश दोनों पॉजिटिव होंगी, इधर पॉजिटिव आता है, तो ये होगी माइनस के n2/o आई डैश, है ना। n1/o भी था इसमें, n1 की जगह पर n2 आ गया, और n2 की जगह पर n1 आ गया, है ना। इसमें नेगेटिव ही था, इसमें नेगेटिव नहीं होंगी क्योंकि बिंब प्रतिबिंब दोनों एक ही साइड है, पॉजिटिव साइड। n2 - n1 नो मुन्ना नो, n1 - n2 बटा OCA है ना। इसके लिए प्रतिबिंब क्या होगा, पृष्ठ बी के लिए, इसके लिए वक्रता केंद्र ये होगा CB, और ये इस दिशा में, इसीलिए नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव, तो OCB और वो भी नेगेटिव। लो, अब क्या करना है अपने को, अब करना है अपने को जोड़ना है इनको, फाइनल सूत्र निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले है n2/o आई डैश, फिर है माइनस के n1/OP। अब ये माइनस तो पहले से ही है, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, पॉजिटिव आ गया, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल कर दी तो पॉजिटिव आ गया। तो n2/o आई डैश और n1/OP, माइनस किधर गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है। अब इसमें जोड़ दिया इस वाले को, है ना, इन दोनों को देखो, इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दिए तो राइट हैंड साइड भी जुड़ जाएंगे, ऐसे ही तो जोड़ते हैं। ये इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इधर जुड़ गए और दोनों के राइट हैंड साइड इधर जुड़ गए, है ना। तो n2/o आई डैश n1/OP प्लस करो किसको, n1/o आई माइनस n2/o आई डैश। तो देखो ये ए वाला ये एरिया, ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है n1/o आई बटा n2/o आई डैश, और ये वाला जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और बीच में क्या लगा दिए, प्लस, यानी दोनों को क्या कर रहे हैं अपन, जोड़ रहे हैं, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के इस साइड की बात हो गई, बराबर का इस साइड भी तो जोड़ना है ना। तो ये है n2 - n1 बराबर लगा दिया n2 - n1 बटा OCA, इसमें जोड़ दो n1 - n2 बटा माइनस के OCB। इस तरीके से कुछ नहीं किया, दोबारा देखो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जुड़ गया, n2/o आई डैश, n1/OP और n1/o आई और n2/o आई डैश, ये एक साइड बराबर के, फिर बराबर लगाया, बराबर की दूसरी साइड के, इस बार नहीं कटा भाई, ये n2 बटा माइनस के n1 और n1 माइनस के n2, ये दोनों क्या कर दिए, बराबर स्टार्ट करके जोड़ दिए, देख लो ये, है ना। ओके, अब जो अपना पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो थोड़ा सा आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले तो काटना पड़ेगा। कैसे, n2/o आई डैश है,
प्लस के और एन टू बटा ओ आई डैश है माइनस के। प्लस के दो माइनस के दो मिलकर जीरो बनाते हैं, तो इन दोनों ने मिलकर जीरो बना लिया, क्योंकि एन टू बटा ओ आई डैश एन टू बटा ओ आई डैश ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें से ये गया तो जीरो बचा। अब बचा क्या यहाँ पर अपना एन वन बटा ओ पी, ओ पी भाई ओ पी प्लस एन वन बटा ओ आई, ये दोनों ही चीज़ें बची। हाँ मुन्ना, ये दोनों ही चीज़ें बची, इधर उधर की निकल ली, बराबर लगा है बराबर एन टू माइनस के एन वन, ठीक है ओ सी ए, ये माइनस यहाँ पर पहुँच गया तो माइनस के एन वन माइनस के एन टू बटा ओ सी बी है ये, ठीक है। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो माइनस का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करते हो तो यहाँ पर क्या रह जाएगा प्लस, क्यों ये माइनस कहाँ गया, माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर की संख्या में कर दिया, ऐसा हो जाता है, हाँ बिल्कुल हो जाता है। तो ये जो माइनस के एन टू था उसमें माइनस के एन टू का माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस के एन टू हो गया, और जो प्लस के एन वन था इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस के एन वन हो गया, है ना। जैसे 8 है, इसमें अगर आप माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 8 हो जाता है ना। ऐसे ही हमारे पास है 4/2, तो ये 2 नेगेटिव है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/2, यहाँ पर 4 नेगेटिव कर दिया, किसी को भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ओके। तो एन वन बटा ओ पी, एन वन दोनों में एन वन कॉमन है, देख लो इसमें भी एन वन है इसमें भी एन वन है, तो एन वन को बाहर निकाल लो, एन वन बचा बाहर, बचा क्या 1/OI प्लस 1/OP, 1/OI 1/OP इधर उधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। एन टू माइनस एन वन दोनों में से कॉमन निकाल लो, एन टू माइनस एन वन किधर है देख लो अंधो, ये रहा दोनों में, मजाक करता हूँ, ओके। बचा क्या 1/OCA प्लस 1/OCB, 1/OCA और 1/OCB, एन वन बटा ओ आई, ओ से लेकर आई तक की दूरी, देख लो ये रहा ओ और ये रहा आई, ये क्या है प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को वी लेते हैं, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, ये आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव काहे आएगी, काहे की इस दिशा में पॉजिटिव पहले से ही लिख रखा है मैंने, तो यहाँ पर आ गया 1/V, ओ वाई कितना हो गया वी हो गया, प्लस के 1/OP, OP पी क्या है अपनी वस्तु है, ओ से लेकर पी तक की दूरी क्या होगी यू, पॉजिटिव या नेगेटिव, इधर नेगेटिव है मुन्ना तो ये भी कैसी होगी नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस के यू, पॉजिटिव को हटा दो माइनस के यू आ रहा है, माइनस के यू बराबर एन टू माइनस के एन वन, 1/OCA क्या है ये OCA, ओ से लेकर सी ए तक की दूरी, सी ए यहाँ पर कहाँ पर है ये, तो ओ से लेकर सी ए तक की दूरी होगी आर ए, या इसको R1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है R1 लिख देता हूँ मैं, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव भाई पॉजिटिव होगी, इस दिशा में पॉजिटिव, हाँ सी बी होता तो नेगेटिव होती, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने R1 मानी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं R2 मान लेता हूँ, ठीक है। प्लस ओ सी बी आ गया तो इसकी दूरी तो मैंने R2 मानी थी और कैसी थी नेगेटिव, देख लो ओ सी बी दूरी R2 और नेगेटिव, इस दिशा में नेगेटिव है ना। R1 R2 कोई इधर उधर भी मान लेता है, वो आपको याद रखना है कि आपने किधर माना है, उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना है, 1/V माइनस 1/U बराबर N1 है, इसका पश्चांतर कर दो, ये 1/V माइनस 1/U के मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगी तो बटे में पहुंच जाएगी, तो N2 माइनस N1 था, ये बटे में पहुंच गई, इधर क्या बचा 1/R1 1/R2 है ना। इसका अब अलग अलग कर लो इसको, 1/V माइनस के 1/U, तो ये हो गया N2 सॉरी ये V कहाँ से आ गया यार, N1 का पश्चांतर किया था अपन ने, N1 था ना ये, तो N2 बटा N1 इधर हो गया माइनस N1 बटा N1 इधर हो गया, 1/R1 ये रहा माइनस 1/R2 ये रहा, 1/V माइनस 1/U, N2/N1 यानी दो का अपवर्तनांक के सापेक्ष माइनस N1 से N1 कट गया तो 1, और इधर 1/R1 माइनस 1/R2 है। अरे ये N2 कैसे हो गया, पिछले एक्सेल के अंदर पढ़ाया नहीं था, पिछले और उससे पिछले अपवर्तनांक नाम का चैप्टर टॉपिक अपवर्तन के अंदर अपवर्तनांक भी पढ़ाया था, आई थिंक अपवर्तन पढ़ाने के बाद तीसरे लेक्चर में ही मैंने पढ़ा दिया था N2/N1 N2 होता है, ओके। तो ये हो गया अपने पास, इस तरीके से इसको कहा जाता है क्या लेंस मेकर फार्मूला, याद रख लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, न्यूमेरिकल इस पर आ सकते हैं। अब रुको,
अगर वस्तु हमारी कहाँ पर रखी हो, वस्तु हमारी रख दी हमने अनंत पर, वस्तु हमने अनंत पर रख दी। जब भी वस्तु अनंत पर रखी होती है हम सभी जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है ना। तो 1/v, v कितना हो जाएगा, f के बराबर, फोकस बिंदु के बराबर। v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये फोकस के बराबर हो जाएगा। u तो इनफाइनाइट हो गया, u तो वस्तु की दूरी होती है, u यानी तुम्हारी दूरी, तो तुम तो हमने अनंत पर रख दिए, तो 1/u 0 हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट 0 होता है। n2 1 ही रहेगा अपना, -1 1/r1 -1/r2, है ना। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, जब वस्तु अनंत पर हो, वैन वो अनंत पर हो, इनफाइनाइट पर हो, तब ये इस तरीके का सूत्र आ जाता है। इसको भी याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको चलो थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, 2-3 बार तो कट गया अपना इस तरीके से। एक मिनट सेलेक्ट करने दो थोड़ा अच्छे से, ताकि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सको। ले कलर कर दिया, ले लो स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, वरना कोई ज़रूरत नहीं है खास। ये बीच में स्लाइड खाली है, ये अपना इसको ड्रॉ कर लेना, उससे एक और बार करके देखें ड्रॉ, अगर हो जाता है तो ठीक है। उससे कैसे ड्रॉ करना है आप भी सीख लेना, हमसे तो होता नहीं है, हमसे तो ये इधर उधर ही होता है। अरे भैया झुक गया। चलो साइज छोटा सा करो थोड़ा सा, ये इस तरीके से बना लेना है आपको। पेंसिल से बनाना है, भूल कर भी पेन से बनाने की गलती ना कर बैठी हो, नहीं तो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। कमाल है। चलो ऐसे ही ठीक है, एक और बना दो ऐसे। तो मुझसे तो ठीक से बना नहीं है, खाई नहीं बना। अरे यार तुम समझ रहे हो कि वो ठीक से काम कर ही नहीं रहा, इसीलिए नहीं बना। आपको क्या करना है, इसको अब पेंसिल से बनाना है तो पेंसिल से रबड़ लेकर फिर इस वाले एरिए को मिटा देना है। कैसे, लो मैं भी बता देता हूँ कैसे। ऐसे तो ये लेंस बन जाएगा। बेहतर तरीके से बनाना, जितना अच्छा लेंस होगा उतनी ज़्यादा नंबर मिलेंगे। गलत सलत कराना कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।